ये बड़ा षड्यंत्र है एलविस यादव के खिलाफ। एलविस यादव के खिलाफ पूरी लॉबी काम कर रही और उस लॉबी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा। एलविस यादव का नाम वहां ले लिया और एलविस यादव को टारगेट कर लिया गया है कि भाई वहां नाम दिलवाकर एलविस यादव का, और एलविस यादव को एक तरह से उसके कैरियर को खत्म किया जाए, उसकी जो तमाम महत्वाकांक्षाएं हैं उनको खत्म किया जाए, क्योंकि वो जाना माना चेहरा है और वो एक युवाओं का, खास करके जो राष्ट्रवादी युवा हैं उनका रोल मॉडल भी बन रहा है वो। और हो सकता है कि वही जिस तरह से वो मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच शेयर किया उसने, तो आगे राजनीति में उसकी महत्वाकांक्षाएं हों, तो वो टारगेट किया जा रहा है पूरी तरह से। और वो टारगेट यहाँ आ गया है। अभी एलविस यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मेनका गांधी की संस्था की तरफ से एक रेव पार्टी में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। उस स्टिंग ऑपरेशन में किसी जो तस्कर है, जो सांपों का तस्कर है, उसने नाम ले दिया है एलविस यादव का। अब एलविस यादव के खिलाफ और अन्य 5 के खिलाफ नोएडा पुलिस ने, मेनका गांधी की जो संस्था है वो जंगली जानवरों के लिए एक मुहिम चलाती है कि उनको कैद करके नहीं रखा जाएगा। इसकी वजह से वहां रेव पार्टी में एक स्टिंग ऑपरेशन, लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन में जो वहां सांप पाए गए, वहां 7 सांप पाए गए उस रेव पार्टी में। उसमें कोबरा भी है, उसमें 2 मुही सांप भी है और अजगर भी। और उन वेनम को इस्तेमाल किया जाता है रेव पार्टी में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। रेव पार्टी में सांप के वेनम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत बहुत कम मात्रा में। 10 ml मात्रा जो है कोबरा सांप की, वहां उनको स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई है कि भाई 10 ml मात्रा पाई गई है यहां इस वक्त। लेकिन अब इसको रेव पार्टी और जो ये सांपों की जो तस्करी है, मेन मुख्य मामला है सांपों की तस्करी का। सांपों की जो तस्करी है, इसको एलविस यादव से जोड़ा कैसे जा रहा है। वहां जो एक तस्कर मिला है उसने एलविस यादव का नाम लिया है, बस इसीलिए एलविस यादव पर एफआईआर हुई है। लेकिन एलविस यादव को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एलविस यादव, आप जानते होंगे, जब ओटीटी विनर 2 का विजेता बने एलविस यादव, तो तमाम जो लोग थे एलविस यादव का विरोध कर रहे थे। एलविस यादव को माना जाता है कि वो एक राष्ट्रवादी युवा है। वो अपने यूट्यूब पर बार बार वो कहते हैं कि भाई हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन अपने धर्म को हम का सम्मान करते हैं। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग जल रहे थे। और दूसरा, एलविस यादव का क्या है कि एलविस यादव की जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे बड़ी अच्छी बनती है। वो मंच भी शेयर कर रहे हैं उनके साथ। जब वो ओटीटी अपना बिग बॉस जीत के आए, तो मनोहर लाल खट्टर ने वहां उनको सम्मानित भी किया। तो कुछ लोगों को ये जलन हो गई। अब हरियाणा में ये क्या मामला है? हरियाणा में ये जो मामला है ना, इसके पीछे बड़ी भयानक पॉलिटिक्स है। हरियाणा में 2 लॉबी हैं, एक जाट और एक नॉन जाट। जो हरियाणा की नॉन जाट लॉबी है, एलविस यादव उनको सपोर्ट कर रही है। जाट लॉबी जो है वो हरियाणा की, वो एलविस यादव के विरोध में खड़ी हुई है, क्योंकि जाटों को भी कभी भी पसंद नहीं आता है कि एलविस यादव जैसा, मतलब कोई भी नॉन जाट हरियाणा में खड़ा हो जाए। तो उनके सामने ये खड़ा हो गया। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इनके पीछे के बहुत षड्यंत्र हैं। क्या षड्यंत्र हो सकते हैं और जो मेनका गांधी की जो संस्था है उसने क्या कहा है वो हम आपको बताते। अब जैसे ये खबर फैली कि रेव पार्टी में एलविस यादव का नाम आया है। अब एलविस यादव एक जाना माना चेहरा है और सारे मीडिया में हेडलाइन बन गई है, रेव पार्टी में फंसे एलविस यादव, 20 ml स्नैक वेनम, कोबरा समेत 9 जिंदा सांप और विदेशी लड़कियां, एफआईआर दर्ज। एफआईआर हो गई है उन पर और ये तमाम चीजें हुई हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और जाने माने यूट्यूबर एलविस यादव की मुसीबतें अब बढ़ने वाली है, ऐसा जो तमाम खबरें वो आ रही हैं। एलविस यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाना में शुक्रवार 3 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। यूट्यूबर पर रेव पार्टी करने का आरोप लगा है। दर्ज हुए एफआईआर के मुताबिक यूट्यूबर पर जहरीले सांपों की तस्करी करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार इस रेव पार्टी में न सिर्फ सांप के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी। पुलिस ने इस मामले में एलविस यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पुलिस ने बताया है कि एलविस यादव और कुछ अन्य अज्ञातों के खिलाफ वन विभाग और बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीएफए, पीपल फॉर एनिमल इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एक तस्कर पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने बताया कि इस तरह के सांप नोएडा में एलविस यादव समेत कई यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सांप और उनके वेनम का
इस्तेमाल वीडियो शूट और रेप पार्टी के लिए किया जाता है। इसमें विदेशी युवतियां भी शामिल हैं। अब यहां समझ रहे हो ना आप, जो ये खबर है, इस खबर के अनुसार जो तस्कर है उसने कहा है कि एल्विश यादव जैसे दूसरे यूट्यूबर भी इनका इस्तेमाल करते हैं और रेप पार्टियों में इनका इस्तेमाल होता है। तो वीडियो बनाने के लिए कुछ यूट्यूबर ने इस्तेमाल की है। हाँ, एल्विश यादव ने भी की होंगी, लेकिन एल्विश यादव को टारगेट किया गया है यहाँ पे। अब एल्विश यादव पे ही पूरा मामला आ गया है। अब पीएफए की स्टिंग ऑपरेशन में फंसे आरोपियों के कब्जे से 20 ml जहर और 9 जिंदा, 5 कोबरा है, 1 अजगर है, 2 दुमुही सांप और एक रेट स्नेक है सांप बरामद हुए। इन सांप के जहर के इस्तेमाल पार्टी में नशे के लिए किया जाता है। एल्विश यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। देखो, ये जो सांप यहाँ पाए गए हैं, जो जिंदा पकड़े गए हैं, इनमें अजगर सांप है। अजगर सांप का कोई लेना देना नहीं है, अजगर सांप सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है। दूसरा है रेट स्नेक। रेट स्नेक एक है और एक 2 मुही सांप, जिसे हम दुमई भी बोलते हैं बहुत सारे, और 5 है कोबरा सांप। अब कोबरा का जो जहर है वो रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता है। बहुत मामूली मात्रा में रेव पार्टी में जो युवा हैं वो कोबरा के जहर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इतनी मामूली मात्रा होती है कि उसका असर नहीं होता है, और लेकिन वो एक अलग नशा पैदा करता है इन युवाओं में। तो युवाओं में जो रेव पार्टी है, रेव पार्टी में अलग अलग तरह के नशे ट्राई किए जाते हैं। तो ये रेव पार्टियां उसके। अब एल्विश यादव पे एक आरोप लगा है रेव पार्टी। ये जो युवा हैं ये पार्टियां ये कराते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रेव पार्टियां चलती रहती हैं। दूसरा एक आरोप जो लगा है कि भाई वो सांप की तस्करी। तो जो वहां जो तस्कर पकड़ा गया है, उस तस्कर ने कहा है कि एल्विश यादव जैसे कई यूट्यूबर्स सांपों का इस्तेमाल रेव पार्टियों और वीडियो बनाने के लिए, ये एक आरोप है, बस ये कहा गया है। लेकिन अब टारगेट पूरा मीडिया ने कर लिया है एल्विश यादव को, क्योंकि एल्विश यादव एक तो जाना पहचाना नाम है, दूसरा वो युवाओं में बड़ा फेमस, और युवाओं में इसलिए फेमस है, और खास करके राष्ट्रवादी युवाओं में बड़ा, और राष्ट्रवादी युवा उसका बड़ा समर्थन करते हैं। आपने देखा होगा जब बिग बॉस में था तो तमाम राष्ट्रवादी लोग उसका समर्थन कर रहे थे, चाहे वो देश के कहीं भी हो, विदेशों में भी हो, तमाम राष्ट्रवादी लोग उसका समर्थन कर रहे थे। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग चिढ़े हुए थे। इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों को जलन हो रही थी कि एल्विश यादव को राष्ट्रवादी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको समस्या इस बात से थी कि एल्विश यादव से नहीं थी उन्हें समस्या, एल्विश यादव से तो बाद में समस्या हुई कि भाई वो एक तो अपने धर्म को बचाने के लिए भी बोलता रहा है, गौ रक्षा के लिए वो बोलता रहा है, सनातन संस्कृति के बारे में वो बोलता है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों को बताता है। बस यही हमारे जो देश के तमाम कम्युनिस्ट हैं और तमाम जो लॉबिस्ट है वो उसको टारगेट करने पे तुले हुए थे कि किसी तरह से भी एल्विश यादव को टारगेट किया जाए। अब एल्विश यादव का कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था, उसका कोई किसी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा अफेयर या कुछ कोई ऐसा नहीं मिल रहा था। वो बड़े अच्छे से, बड़े शालीन तरीके से अपनी संस्कृति के अनुसार चीजों के साथ बर्ताव करता था, लड़कियों के साथ बर्ताव कर रहा था। तो इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था। अब ये क्या है कि जैसे ही कोई भी बंदा सनातन संस्कृति, भारत के गौरव, भारत की संस्कृति को आदर्श मानते हुए आगे बढ़ रहा है, वो इनके टारगेट पर आ जाता है। वो इनके टारगेट पर आते ही ये लोग उसे फिर टारगेट कर लेते हैं और किसी ना किसी तरह से उसे फंसाना चाहते हैं। एल्विश यादव को भी फंसाने के लिए ये तैयारी शुरू कर दी है। एल्विश यादव पर अभी एफआईआर जो हुई है उसमें ये लगाया है वन्य जीव अधिनियम के तहत। अभी कुछ मिला नहीं है, रेव पार्टी उसने कराई या नहीं कराई ये एक अलग मामला है, ये कोई मामला ही नहीं है। दूसरा, एक तस्कर के कहने पर कि रेव पार्टी में और वीडियो बनाने के लिए एल्विश यादव सांपों का इस्तेमाल कर। अब एल्विश यादव ने सांपों का इस्तेमाल, हमारे यहाँ क्या है कि सांप जगह जगह मिल जाते हैं, और वीडियो बनाने के लिए वीडियो वो सांपों की क्या है कि आपको लोग देखना पसंद करते हैं, तो वो वीडियो बन जाती है, कहीं भी मिल जाते हैं। मैं ही अपने खेत में चला जाता हूं, मुझे ही सांप मिल गया तो मैं भी सोच रहा हूं कि अपने चैनल पे मैं वीडियो बना लूं उसकी और लोगों को दिखाऊं। तो लोग देखना पसंद करते हैं सांपों की वीडियो, क्योंकि सांप एक बहुत भयानक प्राणी है। उससे बहुत सारे लोगों की, उसके काटने से बहुत सारे लोगों की
जान चली गई है। लेकिन वो जो सांप है उसमें हमारे यहाँ कुछ ही जहरीले सांप हैं जिनके काटने से जान जाती है, जिसमें कोबरा है, रेड स्नेक है और वाइपर है और रसेल वाइपर है जो यहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली ये किंग कोबरा है, तो लोग इनसे डरते हैं, तो लोग इन्हें देखते हैं। अब जिन लोगों ने कभी सांप नहीं देखा तो वो वीडियो को देखते हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं वो इसलिए वीडियोस उनकी बना लेते हैं, कहीं सांप मिल गया या किसी सपेरे के पास, तो खास करके सांप आजकल होते ही हैं, आपने देखा होगा कितने सपेरे तमाम जगह सांपों को पकड़ के और उनसे उनके जरिए अपनी रोजी रोटी कमाने का उन्होंने एक तैयार कर लिया है। तो ये कहीं सपेरा मिल गया तो सपेरे के जरिए वीडियो बना ली, तो ये लोगों का लगा रहता है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और ये साजिश अब सामने आने लगी है कि भाई एल्विस यादव को फंसाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र खेला गया है। जो तमाम लॉबी है खास करके हरियाणा की, वो लॉबी एल्विस यादव से जली हुई है। एल्विस यादव एक जाना माना चेहरा है। एल्विस यादव को वहां खास करके हरियाणा में बहुत लोग वहां उसको आगे बढ़ाते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं, और वो यादव है। और यादव जो है ना, वहां जाटों के बाद हरियाणा में खास करके यादवों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यादव बड़े स्ट्रांग हैं। और यादव इतने स्ट्रांग हैं कि वो जाटों को एक तरह से एक कंपटीशन देते हैं। तो ये जो मामला है ये राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अब जो ये मेनका गांधी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या क्या करती है, मेनका की ये बहुत सारा, इसने कभी भी गायों के लिए कभी नहीं बचाव किया है। कभी भी ये गायों के लिए, गाय तमाम जगह मर रही हैं। कहीं आपने देखा होगा कि मेनका गांधी की जो संस्था है वो तमाम जानवरों के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे नरभक्षी, एक मुझे याद आ रहा है कि एक नरभक्षी उसको जो बाघिन थी उसको मार दिया था। जो हमारे रेंजर थे उन्होंने उसे, क्योंकि उसने वो नरभक्षी बन गई और कई सारे मनुष्यों का, कई सारे इंसानों की उसने हत्या कर दी थी, तो उसे मारने का फरमान जारी हुआ तो उसे मार दिया गया। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने, मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन ने उसका विरोध किया। अब इतने सारे जीवों पे जीव हत्या होती है, तमाम चीजें होती हैं। ये जब ईद के वक्त तमाम निरीह जानवरों को मारा जाता है, इसकी संस्था तब नहीं बोलती है, तब ये आगे नहीं आती है बिल्कुल भी। निरीह जानवरों को मारने के लिए गर्दन काटी जाती है, खुलेआम गर्दन काटी जाती है। अब तो इंसानों की भी गर्दन काटी जाने लगी है, जानवर तो छोड़िए, कुछ जिहादियों द्वारा। लेकिन जब वहां इतने सारे लोगों की, इतने सारे जानवरों की गर्दन काटी जाती है, तब इसकी संस्था नहीं बोलती है। अब यहाँ एक कि भाई इस चीज के लिए चलो होना चाहिए, लेकिन आपको सभी पे आना चाहिए ना। गाय के लिए कभी नहीं बोलती है मेनका गांधी की संस्था। गाय इतनी कट रही हैं, कभी आपने सुना होगा मेनका गांधी ने कहीं गाय को कटते हुए बचाया? कहीं नहीं बचाया ना, कभी नहीं कहेगी वो। ये बड़ा षड्यंत्र है एल्विस यादव के खिलाफ। एल्विस यादव के खिलाफ पूरी लॉबी काम कर रही, और उस लॉबी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा। एल्विस यादव का नाम वहां ले लिया और एल्विस यादव को टारगेट कर लिया गया है कि भाई वहां नाम दिलवाकर एल्विस यादव का, और एल्विस यादव को एक तरह से उसके कैरियर को खत्म किया जाए, उसकी जो तमाम महत्वाकांक्षाएं हैं उनको खत्म किया जाए, क्योंकि वो जाना माना चेहरा है और वो एक युवाओं का, खास करके जो राष्ट्रवादी युवा हैं उनका रोल मॉडल भी बन रहा है वो। और हो सकता है कि वही वही जिस तरह से वो मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच शेयर किया उसने, तो आगे राजनीति में उसकी महत्वाकांक्षाएं हों, तो वो टारगेट किया जा रहा है अब पूरी तरह से, और वो टारगेट यहाँ आ गया है। अभी एल्विस यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।